जब भी आपने टीवी पर माइथोलॉजिकल सीरियल देखा होगा तो उसमें स्वर्ग के देवता इंद्र के हाथ में एक सफेद रंग का अस्त्र देखा होगा। इसे वज्रास्त्र कहा जाता है। यह इंद्र का सबसे बड़ा अस्त्र है। यूं तो इंद्र के पास कई इंद्रास्त्र और वस्वी शक्ति जैसे पावरफुल अस्त्र भी थे, लेकिन वज्र मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक था। यह दूसरे सभी अस्त्रों से बहुत अलग था। आखिर क्यों अलग था और वज्रास्त्र कैसे बना, इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान इंद्र के इंद्रलोक पर वृत्रासुर नाम के एक राक्षस ने हमला कर दिया था। वृत्रासुर बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन था। उसे वरदान मिला था कि वो किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इसी वजह से इंद्रदेव भी उसका सामना नहीं कर पाए और लड़ाई में हार गए। इंद्रलोक पर राक्षस वृत्रासुर ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इंद्र समेत सभी देवता दर दर भटकने को मजबूर हो गए थे। तब ये सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी देवताओं को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। तब भगवान ब्रह्मा और शिवजी ने सभी देवताओं से कहा कि धरती पर महर्षि दधीची रहते हैं, जो बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। एकमात्र वही ऋषि हैं जिन्हें ब्रह्मा विद्या का ज्ञान है। अगर वो अपनी अस्थियों यानी हड्डियों को डोनेट कर दें तो उसे एक पावरफुल अस्त्र बनाया जा सकता है और केवल उसी अस्त्र से वृत्रासुर को मारा जा सकता है। उनकी बोन्स में एक सुपरनैचुरल पावर है जिससे राक्षस को मारा जा सकता है। लेकिन जैसा कि इंद्र के बारे में कहा जाता है, वो बहुत ही प्राउडी देवता थे। देवलोक का राजा होने पर उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। अपने इसी घमंड के चलते वो कई ऋषियों और मुनियों का अपमान कर चुके थे, जिसमें महर्षि दधीची भी थे। जब भगवान ब्रह्मा ने ऋषि दधीची का नाम लिया तो इंद्र उनके पास जाने के लिए हेजिटेट होने लगे, क्योंकि वो महर्षि दधीची के पास ब्रह्मा विद्या का ज्ञान लेने पहुंचे थे, लेकिन महर्षि इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। महर्षि दधीची किसी वर्दी इंसान को ही इस विद्या का नॉलेज देना चाहते थे। तब इंद्र ने उनका बहुत इंसल्ट किया था। इंद्र ने कहा था कि अगर महर्षि दधीची ने किसी और को ब्रह्मा विद्या सिखाने की कोशिश की तो वो उनका सिर काट देंगे। इस वजह से वो महर्षि दधीची के पास जाने को तैयार नहीं थे। उधर वृत्रासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो अलग अलग तरीकों से देवताओं को परेशान करने लगा था। तब आखिर में इंद्रदेव को महर्षि दधीची के पास जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची अपने साथ हुए अपमान को भुला चुके थे। उन्होंने सभी देवताओं को अच्छे से वेलकम किया और उनके आने का कारण पूछा। तब इंद्र ने उन्हें पूरी कहानी बताई। महर्षि ने इंद्र से पूछा कि वो देवलोक की हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। तब इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना एक पल भी गवाए इंद्रदेव को अपनी हड्डियों का दान देने के लिए हामी भर दी। संसार को वृत्रासुर जैसे राक्षस से बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। महर्षि दधीची की उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने एक अस्त्र बनाया जो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल था। इस अस्त्र को नाम दिया गया वज्रास्त्र। इस वज्रास्त्र में हजारों वोल्ट की एनर्जी थी, जो एक ही पल में लाखों लोगों को भस्म कर सकती थी। वज्रास्त्र से इतनी ज्यादा बिजली पैदा होती थी कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस वज्रास्त्र से इंद्र ने वृत्रासुर का खात्मा किया और पूरे संसार को उसके खौफ और आतंक से बचाया। वृत्रासुर को मारने के बाद एक बार फिर से स्वर्गलोक पर इंद्र देवता का कब्जा हो गया था। एक राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदू धर्म को महान कहा जाता है और इसी वजह से सनातन धर्म लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इंद्र ने इस वज्रास्त्र से वल और वत्र जैसे खतरनाक राक्षस को भी मारा था। वेदों और पुराणों में वज्रास्त्र के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्होंने सूर्य देवता को फल समझकर खा लिया था। राम भक्त हनुमान में बचपन से ही ऐसी ऐसी पावर्स थी जिसे देखकर उनकी मां अंजनी भी चौंक जाती थी। एक बार उन्होंने देखा कि सूरज बहुत चमक रहा था, जिसने उन्हें बहुत फैंटिसाइज किया और वो सूर्य देवता की ओर बढ़ चले। उन्होंने इसे एक फल समझकर अपने मुंह में ले लिया, जिसकी वजह से संसार में चारों तरफ अंधेरा छा गया था। सभी देवता बहुत डर गए। उस वक्त इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपना वज्रास्त्र चला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे। पवन देवता के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है।
पवन देवता ने जब हनुमान जी की ऐसी हालत देखी तो उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने धरती पर हवा को बंद कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। हवा नहीं होने की वजह से इंसान, जानवर और पेड़ पौधे मरने लगे। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को कई डिवाइन और पावरफुल वेपन्स दिए और उन्हें इनविंसिबल यानी अजय होने का आशीर्वाद दिया। वज्रास्त्र जैसे पावरफुल वेपन को आज तक नहीं बनाया जा सका है, जबकि हजारों साल पहले बने ये अस्त्र शक्ति के भंडार थे। इस एपिसोड में हमने आपको वज्रास्त्र के ओरिजिन की कहानी बताई। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के हर देवी देवता के पास अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में हम आपको मां आदि शक्ति के वेपन्स के बारे में बताएंगे जो उन्हें सभी देवताओं से मिले थे। कौन से थे मां आदि शक्ति के वो अस्त्र और क्यों देवताओं ने अपने अस्त्र उन्हें दिए थे? ये सब कुछ जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला एपिसोड।